जाओ तारे, जगे लगना उमा, जगे लगना उमा, जग जा संसारे। ओम शांति। आप सबका स्वागत है ऑनलाइन नवरात्रि महोत्सव में। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज आप सभी देवियों की पूजा में व्यस्त होंगे, मगन होंगे। तो आज हम जानेंगे उमिया माता के बारे में। उमिया माता का पूजन गुजरात में ज्यादा किया जाता है। खास पटेल समाज उमिया माता जी का पूजन ज्यादा करते हैं। तो उमिया माता जी की और जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी उमा बहन जी। उमा बहन जी, आप लौकिक में उड़ीसा से है। आपने ईश्वरीय ज्ञान उड़ीसा से प्राप्त किया है और पिछले 25 साल से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। आपका पूरा परिवार ही इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ा हुआ है और वर्तमान समय पर आप बालोतरा सेवा केंद्र पर अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही है। तो आइए हम जानते हैं उमिया माता के बारे में आदरणीय उमा बहन जी से। आप सभी देवी भक्त भाइयों और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जैसे ही नवरात्र का त्योहार भारतवर्ष में आता है, चारों ओर एक बहुत ही खुशी और मनोरम का वातावरण बन जाता है। सभी भक्तों के मन में देवियों के प्रति अटूट श्रद्धा और असीम प्यार उमड़ने लगता है। सभी भक्त देवियों से, शिव शक्तियों से शक्ति और वरदान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की चाहना भी रखते हैं। घर घर में देवियों का आह्वान होता है, कलश की स्थापना होती है, पूजा होती है, पाठ होता है, व्रत नियम धेम, दीप प्रज्वलन, अखंड ज्योत जगाना, रात्रि जागरण करना, ये सारा बहुत ही अच्छा एक भक्ति का माहौल बना देता है। नवरात्र में पूरे ही 9 दिन देवियों का आह्वान होता है, पूजन होता है। अनेक अलग अलग कर्तव्य करने के कारण देवियों को अलग अलग नाम से रोज आह्वान किया जाता है और पूजा जाता है। 108 देवियों का विशेष गायन और पूजन है। उन सभी देवियों में एक अनन्य देवी है उमा देवी। उमा देवी को भूमि की देवी भी कहा जाता है। कहते हैं उमा देवी बहुत ही दयालु और सरल हृदय की देवी है। उपासना करने पर थोड़े में ही राजी हो जाने वाली देवी है। भगवती श्री पार्वती भगवान शिव की आदि शक्ति है और माँ पार्वती को ही माँ उमा के रूप में जाना और माना जाता है। इस पर भी एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। कहते हैं पर्वतराज हिमालय अक्षय लोक की प्राप्ति, मशहूर और पूजनीय होने के लिए ऋषि कश्यप जी से पूछते हैं। तब ऋषि कश्यप जी कहते हैं कि अगर आप तपस्या करके एक गुणवान
संतान की प्राप्ति करेंगे तो आपकी ये सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय घोर तपस्या करते हैं। ऐसी तपस्या का मुकाबला कहीं और देखने को नहीं मिलता। ऐसी तपस्या से ब्रह्मा जी स्वयं प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें एक ऐसी गुणवान पुत्री की प्राप्ति होगी जो द्वारा तुम्हारा कीर्ति चारों ओर फैल जाएगा, हजारों तीर्थों का वास तुम्हारे में होगा और स्वयं देवताएं भी तुम्हारी पूजा करेंगे। कुछ समय अंतराल में पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैनावती के गर्भ से एक बहुत ही गुणवान कन्या जन्म लेती है। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उसका नाम पार्वती रखा जाता है। और जैसे जैसे वो बड़ी होने लगती है तो माँ बाप को उसके भविष्य के बारे में थोड़ी सोच चलने लगती है। तब उनके पास एक बार नारद जी पधारते हैं। तो वो नारद जी का अवभगत करने के बाद अपनी पुत्री की भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। तब नारद जी कहते हैं, आपकी पुत्री तो सर्व गुणों की खान है, आगे चलकर यही उमा, जगदम्बा और भवानी के नाम से प्रसिद्ध होगी। अगर भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करेगी तो सर्वथा इसका कल्याण होगा। तो नारद जी की प्रेरणाओं को प्राप्त करके पार्वती देवी अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प करती है कि मुझे भगवान शिव को वरने के लिए घोर तपस्या करनी है। तो उसके ऐसे कठोर तपस्या के संकल्प को सुन के उसके माँ बाप उसको मना करते हैं। माँ की ममता जागरूक हो जाती है और वो उसको कहती है ओ माँ, ऐसे शब्द निकलता है उनके माताजी के मुंह से, ओ माँ, मतलब वो ऐसा चाहती थी कि वो ऐसा कठोर तपस्या करने न जावे। परंतु दृढ़ता की धनी पार्वती देवी हिमालय के एक बहुत सुंदर गिरी पे कठोर साधना करने के लिए चली जाती है। और उसके बाद ही पार्वती देवी को उमा देवी के नाम से भी माना जाने लगा। कहते हैं सूखे बेलपत्र जो पेड़ से नीचे अपने आप गिरता था, उन बेलपत्तों का सेवन करके ही उमा देवी घोर तपस्या करती है। उसकी तपस्या से ऋषि मुनि और देवतागण भी दंग रह जाते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद उस बेलपत्ता का सेवन भी वह त्याग देती है। तब उसको अपर्णा देवी के रूप में भी गाया जाता है। कहते हैं ऐसी घोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उमा देवी को मन इच्छित वरदान देते हैं और उमा देवी, पार्वती देवी भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। उमा देवी अपने दोनों पुत्रों को भी सेनानी और गणनायक बनाया और लोक कल्याण अर्थ स्वयं भी अस्त्र और शस्त्रों को धारण कर चंड मुंड आदि असुरों का विनाश कर चामुंडा बन गई। वेद शास्त्र उपनिषद में उनकी अनंत महिमा का गान है। परंतु हमें आज ये समझना होगा कौन सा अस्त्र शस्त्र उमा देवी ने उठाया और कौन से असुर का वध किया, क्योंकि अहिंसा परम देवी देवताओं का धर्म होता है। जो देवी देवताएं क्रोध करना भी हिंसा है ये सिखाते हैं, वो किसी का वध कैसे कर सकते हैं। तो आज हमें उन सब आध्यात्मिक ज्ञान के रहस्य भरी बातों पर मनन करना, चिंतन करना अति आवश्यक है, ताकि हम नवरात्रि के त्योहार को आध्यात्मिक रूप से भी मना सके और इसका पूरा फ़ायदा ले सके। नवरात्र का जो त्योहार मनाया जाता है उसमें विशेष व्रत का बहुत महत्व होता है। कई भगत तो पूरे 9 दिन भी व्रत रखते हैं, पानी पे रखते हैं, फल पे रखते हैं, अनाज का त्याग करते हैं
रात्रि जागरण करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, सारी रात माँ के चरणों में बैठे रहते हैं, माँ के महिमा के कीर्तन गाते हैं और माँ से वरदानों की इच्छा रखते हैं। माँ के ऊपर अनेक प्रकार की चीज़ वस्तुओं का चढ़ावा करते हैं। परंतु वास्तव में अगर हम देवियों को माँ कहते हैं तो कभी भी कोई माँ ऐसा नहीं चाहेगी कि उसका बेटा व्रत रख कर रात को जग कर माँ के चरणों पे ही बैठा रहे और माँ का ही गुणगान करता रहे। वास्तव में माँ तो अपने बच्चों को अपने से भी आगे बढ़ाना चाहती है। तो क्या है इसके पीछे भाव, क्या करें हम जो देवी माँ प्रसन्न हो जावे और हमारी झोली वरदानों से भर देवे। तो वास्तव में व्रत रखने का जो रस्म चलता है उसके पीछे भाव ये है कि हम अपने जीवन की बुराइयों को त्यागने का संकल्प करें। अगर हम देवी माँ की उपासना करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि हम देवी माँ जैसे स्वयं को भी गुणवान बनाएं। जैसे देवी माँ का जीवन महान है, उच्च है, ऐसे हम स्वयं के जीवन को भी उच्च और महान बनाएं। सभी देवियों को शिव शक्ति कहा जाता है क्योंकि सभी देवियों ने शिव से योग लगाकर शक्ति प्राप्त किया। भगवान शिव से योग लगाकर भगवान शिव समान गुण और शक्तियों को अपने जीवन में धारण किया, स्वयं को भी महिमावान बनाया। इसीलिए जब धर्म ग्लानि के समय में स्वयं परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो शिव शक्तियाँ भी परमात्मा के पावन कार्य में सहभागी बन गई, खुदाई खिदमतगार बन गई। गीता जी में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थायम संभवानि युगे युगे। जब जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तो सत्धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्मों का नाश करने के लिए, साधुओं का भी उद्धार करने के लिए उस परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। और परमात्मा इस धरती पर आकर अपने ज्ञान और योग का बल अपने बच्चों में भरते हैं और उनके द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य कराते हैं। तो विशेष परमात्मा नारी शक्ति को जागरूक करते हैं, वंदे मातरम का नारा बुलंद करते हैं और पवित्र कन्याओं के द्वारा, पवित्र नारियों के द्वारा सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं, संसार से भ्रष्टाचार को मिटाते हैं और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करते हैं। कलयुगी पतित दुनिया का संहार करके पावन दुनिया की रचना करते हैं, मनुष्यों को देव बनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाते हैं। इस महान कार्य में परमात्मा शिव के साथ ये सभी शिव शक्तियाँ, देवियाँ भी कंधा मिलाकर लग जाते हैं। ये शिव शक्तियाँ अपने 20 नाखूनों का जोर लगा देती है परमात्मा कार्य को संपादित करने के लिए। इसीलिए भगवान शिव के साथ इन शिव शक्तियों की भी इतना गायन और पूजन होता है। तो जब हम नवरात्र पर देवियों की आराधना करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उन देवियों जैसे गुणों को जीवन में धारण करें और अपने जीवन के अवगुणों का परित्याग करें। व्रत रखने का सीधा सा अर्थ ये होता है कि हम अपने जीवन में अवगुणों को छोड़ने का संकल्प करें और गुणवान बनने का संकल्प करें। अवगुणों को छोड़ें और गुणों को धारण करें, यही सच्चा व्रत है। और जब जागरण करते हैं तो रात भर जगते हैं। वास्तव में रात भर जगने की बात नहीं है, पर सारा जीवन अपने कर्मों के प्रति श्रेष्ठ जागृति लाने की बात है। हम अपने कर्मों को कैसे श्रेष्ठ बनाएं, दिव्य बनाएं, कैसे हम परोपकारी बने, कैसे हम पुण्य आत्मा बने, उसके लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। और यह जागरण केवल एक रात की नहीं, पूरे जीवन भर के लिए चाहिए।
और विशेष अखंड दीप जलाते हैं। वास्तव में आत्म ज्योत जगाना ही अंतर मन का ज्योत जगाना है। जब मनुष्य कलिकाल में पहुंचता है और देह अभिमान के वशीभूत हो जाता है, आत्मज्ञान की कमी होने के कारण पंच विकारों के वशीभूत हो जाता है, तो ऐसे समय पर मनुष्य आत्माएं अपने कर्मों को भ्रष्ट बना देते हैं। पांच विकारों के वशीभूत होकर अपने कर्मों को उल्टा करने के कारण दुखी, अशांत और परेशान हो जाते हैं। चिंता, टेंशन, डिप्रेशन रूपी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे समय पर हमें आत्म ज्योत जगाने की आवश्यकता है। परमात्मा का आत्मज्ञान हमारे मन में नई आशा का संचार करती है, हमें जीवन जीना सिखाती है, हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना सिखाती है, पंच विकारों से अपने आप को मुक्त करना सिखाती है। तभी जाकर हमारे जीवन से दुख और अशांति मिट सकती है। तो ज्योत जगाना माना आत्म ज्योत जगाना और परमात्मा की स्मृति में रहना। तो अगर स्वयं को आत्मा समझकर हम उस परमात्मा की स्मृति में रहते हैं तो उनसे हमें ऐसी शक्तियों की प्राप्ति होती है जिससे हमारे जन्म जन्म के पाप नाश हो जाते हैं और हम एक सतयुगी सुंदर श्रेष्ठाचार्य दुनिया के जन्म जन्म के अधिकारी बन जाते हैं। पर प्रश्न उठता है, वो कौन सा समय है धर्मग्लानि का जिस समय पर परमात्मा इस धरती पर आते हैं। धर्मग्लानि की कई निशानियाँ शास्त्रों में दिखाई है। कहा जिस देश में दूध घी की नदियाँ बहती थी, जब उसी देश में दूध बोतलों में बिकता है, अनाज पुड़ियों में बिकता है, तो समझ लेना चाहिए कि अति धर्म की ग्लानि हो चुकी है। तो आज हम वो समय देख रहे हैं जब दूध और अनाज तो छोड़ो, पानी भी पाउच में बिकता है। फिर नवरात्र के समय पे कंवारी कन्याओं को पूजते हैं, झिमाते हैं। माँ बाप भी स्वयं कंवारी कन्याओं का चरण स्पर्श करते हैं, परंतु वही देवियाँ जब अपने मुख से वर मांगना शुरू कर देवे, ब्यूटी पार्लर, केशों का श्रृंगार और अंग प्रदर्शन, ये अति धर्मग्लानि की निशानी है। एक तरफ नारी को शक्ति के रूप में पूजते हैं, माँ कहते हैं, और दूसरे तरफ ऐसी उल्टी गंदी दृष्टि रखकर ऐसे हरकत करते हैं। तो ये एक अनोखा दृश्य जब समाज में देखने को मिले तो समझ लेना चाहिए कि अति धर्म की ग्लानि हो चुकी है और आज वो समय बरोबर चल रहा है। गौ माता के पेट में 33 करोड़ देवी देवताएं निवास करते हैं समझकर उसको पूजते हैं, पर आज वही गौ माता विष्ठा में मुंह डालती है। कोई ऐसे गंदगी नहीं है जो गाय आज नहीं खा रही है। इधर गौ माता कहते हैं और उधर वो गौ माता कट भी रही है। तो ये सारे जो सिनेरियो है, दृश्य है, ये अति धर्मग्लानि के ही चिन्ह हैं। फिर कहते हैं कि जब 4 कुएं का पानी एक में समा जावे पर एक का 4 में समा न सके, इसका अर्थ है एक माँ बाप, उनको 4 बच्चे, तो वो एक कुआं 4 बच्चों को 4 कुओं को भरते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, धंधा लगा के देते हैं, शादी कराते हैं, हो सके तो अलग अलग मकान भी बनाकर देते हैं। परंतु जब वही चारों बड़े हो जाते हैं ना, तो वो 4 कुआं मिलकर एक कुएं को भर नहीं सकते। एक माँ बाप की परवरिश करना बोझ सा प्रतीत होने लगता है। तो ये सब अति धर्मग्लानि की जो निशानियाँ हैं आज हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो जब ऐसा समय हो जाता है, कलयुग का अंतिम समय आता है और धरती पे सतयुग आने वाला होता है, तो उसको संधि काल कहा जाता है, संगम युग कहा जाता है, पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, कल्याणकारी युग कहा जाता है, जब कल्याणकारी परमपिता शिव परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं गुप्त वेश में। और जो पवित्र नारी शक्ति परमात्मा से योग लगाती है, शिव शक्ति बन जाती है और परमात्मा के इस पवित्र कार्य को संपादित करने में खुदाई खिदमतगार बन जाती है।
परमात्मा ज्ञान, ये ईश्वरीय ज्ञान, जिसके संदेश वाहक ये शिव शक्तियाँ, ये देवियाँ बनती है, जिस ज्ञान के द्वारा वो जन जन में एक नया उमंग उत्साह पैदा कर देती है। जीवन संघर्ष सा प्रतीत होने लगता था, तो ऐसे समय पर ये ईश्वरीय ज्ञान जो है वो सबके अंदर एक नई आशा का संचार करा देती है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति, वातावरण, वायुमंडल में भी खुशी खुशी से जीवन जीना सिखा देती है। कोई भी नेगेटिव या विपरीत परिस्थिति विपरीत नहीं महसूस होती है, लेकिन आगे बढ़ाने का साधन महसूस होने लगता है। संसार सागर में लहरें पैदा न हो, ये संभव नहीं है, परंतु लहरों के बीच में भी हमें लहराना आना चाहिए। तो ये ईश्वरीय ज्ञान और योग जो परमात्मा आकर सिखाते हैं और जिसका संदेश वाहक देवियाँ बनती हैं, ये हमारे जीवन में एक नई दिग्दर्शना ले आती है। तो ये शिव शक्तियाँ जन जन का कल्याण करती है और उन्हें सर्व बुराइयों से छुड़ाने में मददगार बनती है। ये देवियाँ केवल अपने जीवन के दुर्गुणों का ही नाश नहीं करती है, परंतु जन जन के जीवन से भी दुर्गुणों को खत्म करने के लिए विशेष ईश्वरीय सेवाएं प्रदान करती हैं। नवरात्र पर विशेष करके रास व गरबा का भी विशेष रीति रस्म है। शाम के समय पे सभी बहुत ही खुशी से ताल मिलाकर गरबा रास भी करते हैं। वास्तव में हम ऐसे खुशी और आनंदमय जीवन तभी जी सकते हैं जब एक दूसरे के साथ स्वभाव संस्कार मिलाकर चलना सीख जावे। कैसा भी व्यक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें सबके साथ तालमेल बिठा के चलना आ जावे, तभी हम एक सुख का माहौल की रचना कर सकते हैं। अपने जीवन में वो खुशी और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इसका ही यादगार गरबा रास के रूप में दिखाया जाता है। नवरात्रि का ये पावन त्योहार हमें जीवन में बुराइयों को छोड़ने की और सदाचार को, गुणों को धारण करने की शिक्षा देती है और आत्म ज्योत को जगाकर परमात्मा के साथ ध्यान युक्त होना सिखाती है। अपने कर्मों के प्रति जागरूकता लाना सिखाती है। आपसे तालमेल बिठाकर एक सुखद जीवन जीना सिखाती है। इन दिव्य संदेशों से नवरात्रि का त्योहार भरा हुआ है, तो क्यों नहीं आज हम संकल्प करें कि इन शिव शक्तियों की तरह, इन देवियों की तरह हम अपने जीवन को भी दिव्य बनाएं, महान बनाएं, गुणों से सजाएं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, जिससे हमारा भाग्य और तकदीर को हम ऊंच बना सकते हैं। केवल अपना ही नहीं, लेकिन पूरे संसार का कल्याण करें, स्व परिवर्तन का संकल्प करें और घर गृहस्थ में रहते हुए भी कर्ममय जीवन में कुछ पल परमात्मा को ध्यान करने के लिए निकालें, द्वारा हमारे अंदर छिपे हुए देवत्व बाहर निकल आएगी। वास्तव में देवी और देवता यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। कहते हैं कैलाश पर्वत पे भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तो वास्तव में परमात्मा शिव हम आत्मा रूपी पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। सृष्टि खेल के जो आदि मध्य अंत की कहानी है, यही वो अमर कथा है। जिस अमर कथा को सुनने से हमें ये स्मृति आ जाती है कि हमारा सतयुगी जीवन जो था वो देवी देवता समान था, हम दैवी गुणों से संपन्न थे, हमारा अनादि और आदि स्वरूप गुणों से भरपूर था। परंतु ये 84 के फेरे में आते आते जब देह अभिमान के वशीभूत हो जाते हैं, तो ये देवत्व लुप्त सा हो जाता है और धीरे धीरे हमारे अंदर मनुष्यत्व और असुरत्व डेवलप होने लगता है। जब ये परमात्मा का सच्ची अमर कथा को हम जान लेते हैं, तो पुनः हमारे अंदर
ऐसा उमंग उत्साह पैदा हो जाता है जो द्वारा हम पुनः अपने आप को देवी देवता के रूप में स्थित कर सकते हैं। वास्तव में उमा देवी वो उमंग उत्साह का प्रतीक है, आत्मविश्वास का प्रतीक है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति में भी उस परिस्थिति को भी तोहफा बना लेना, तूफान को तोहफा बनाने की शक्ति उमा देवी रखती है। और हमें विशेष उनसे यह गुण सीखना है कि हमें अपने जीवन में कभी भी उमंग उत्साह को कम होने नहीं देना है, खुशी को कम होने नहीं देना है, लेकिन सदा आगे ही आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। Brahma